एकेडमी कार्टून्स। हमारे गांव में ये क्या हो रहा है? आज तक तो कभी कोई ऐसा काम नहीं हुआ। आखिर ये चोर कौन है? ये चोर तो हर तरह की चीजें चुरा लेता है। झुमरी, तुम्हें पता है कि जो बाबू ने मुझे सोने का सेट दिया था वो भी चोरी हो गया है। लगता है वो भी चोर अपने साथ उठा के ले गया है। भाभी दुखी मत हो, गांव वाले चोर का पता लगा रहे हैं। जल्द ही चोर हमारे सामने होगा। झुमरी एक बहुत खूबसूरत गांव में रहती थी। इस गांव में हर तरफ हरियाली थी, खूबसूरत फूल और ठंडे मीठे पानी के चश्मे बहते थे। इस गांव के लोग बहुत अच्छे थे, मिलजुल कर रहते थे। हर त्यौहार पर यहाँ बहुत रौनक होती थी, पकवान पकते थे। झुमरी और इसकी सहेलियाँ मिलकर गांव की सैर को निकलते थे। दरख्तों पर लगे फलों को तोड़कर खाती थीं, बाग में बैठकर गपशप करती थीं। चांदनी रातों में चौपाल में बड़े बूढ़े बुजुर्ग पुराने ज़माने के किस्से और कहानियाँ एक दूसरे को सुनाते थे, जो नौजवान और बच्चे बड़े शौक से सुनते थे। गांव में हर तरफ अमन और सुकून था, लेकिन कुछ दिनों से गांव में एक परेशानी की दौड़ लहर गई थी। गांव में चोरियां होने लगी थी। हमारे गांव में ये क्या हो रहा है? आज तक तो कभी कोई ऐसा काम नहीं हुआ। आखिर ये चोर कौन है? ये चोर तो हर तरह की चीजें चुरा लेता है। झुमरी, तुम्हें पता है कि जो बाबू ने मुझे सोने का सेट दिया था वो भी चोरी हो गया है। लगता है वो भी चोर अपने साथ उठा के ले गया है। भाभी दुखी मत हो, गांव वाले चोर का पता लगा रहे हैं। जल्द ही चोर हमारे सामने होगा। अरे ये गांव में कौन आ गया? मैं गांव के हर आदमी को जानता हूँ। मुझे नहीं लगता गांव का कोई आदमी ऐसा काम कर सकता है। बोलो, तुम्हारा क्या ख्याल है? भंडारी बाबू, आप ठीक कह रहे हो। हमारे गांव में तो कोई ऐसा इंसान नहीं जो ये काम कर सकता हो। ये जरूर दूसरे गांव से चोर होंगे जो रात गए लोगों का सामान उठा कर ले जाते हैं। गांव के लोग बहुत परेशान थे। ज़्यादा परेशानी इस बात की थी कि गांव में कोई भी अजनबी शख्स नहीं आया था कि जिस पर शक किया जा सकता हो। गांव वाले तो सब एक दूसरे को अरसा दराज से जानते थे। इन्हें पता था कि गांव का कोई भी बच्चा या बड़ा चोरी नहीं कर सकता था। तो फिर ये किसका काम था? सब अपने अपने तरीके से खोज लगाने की कोशिश कर रहे थे। गांव में चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। आज हम कुएं के पास जाकर इंतज़ार करेंगे कि आखिर चोर कौन है और कहां से आता है। शाम को तैयार रहना। अरे इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो, चोर जरूर पकड़ा जाएगा। अगर हमें पूरी रात पे इधर बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे। आखिर इस चोर का पता लगा के ही रहेंगे। ऐसे तो ये पूरे गांव का सफाया कर देगा। झुमरी, छन छन की आवाजें यहाँ से आ रही हैं। चलो चल कर देखते हैं, यहाँ जरूर कोई चोर छुपा बैठा है। अरे ये क्या? ये तो एक बंदरिया है। गांव वालों, यही चोर है। अरे ये तो चाचा राजू की पगड़ी है जो बंदर ने पहन रखी है। और बंदरिया को तो देखो, मेरा हार पहन रखा है और शिल्पा की चूड़ियां भी। चलो अब जाके गांव वालों को बताती हूँ कि ये सारी चोरियां ये बंदर करते थे। देखते ही देखते गांव वाले सारे चौपाल में जमा हो गए और झुमरी को देखा और कहा, झुमरी तुमने बहुत अच्छा काम किया है। झुमरी तुमने बहुत अच्छा काम किया है।
गांव वाले बहुत खुश हैं। अगर तुम लोग रात को यहाँ ना रुकते तो इन बंदर चोरों को हम कभी ना पकड़ पाते। गांव वालों ने बंदरों से चोरी किया हुआ सामान सारा वापस ले लिया। अब गांव वालों को पता चल चुका था ये सारी कारस्तानी बंदरों की थी। अब गांव वाले बंदरों से होशियार हो गए थे और गांव में फिर सुकून हो गया था, जो शायद किसी दूसरे गांव से निकाले गए बंदरों के हाथों खत्म हो गया था। अब गांव में हर तरफ सुकून था और सब बहुत खुश थे।